Hello, yes, myself, yes, K. Trivedi, physics faculty. Experience of education and consultancy is more than 30 years. By my guidelines and educations, I am very happy to inform you that every year some students become doctor, some engineers, some IAS, and some in other positions. So practically क्या होना चाहिए हमारे जीवन में जिससे कि हम बहुत आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें। इन केस आप अपना ब्रेन गलत वर्क में यूज करेंगे तो ब्रेन वहाँ पर डेवलप तो नहीं कह सकते हैं, बट वहाँ के बारे में सीखेगा, आपको गाइड करेगा कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि आप ब्रेन से वो ही गाइडेंस मांग रहे हो कि ये हमें लूटना है तो ये कैसे लूटे, तो ब्रेन कहेगा कि यहाँ अटैक करो, ये करो ये करो ये करो। और जब आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करोगे कि हमें स्टडी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लोगों को अपनी सेवाएं देनी है, हमें आगे डेवलप करना है, तो फिर ब्रेन आपको वहाँ पे गाइड करेगा। सो फर्स्ट थिंग, हमारा इंटेंशन बहुत ही ग्रेट एंड पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ फॉर दिस पावर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आप अपने वर्क को बहुत ही प्यार दें और रिस्पेक्ट दें। आप सोचें अपने आप में कि यू आर ए डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर यस, आप हो उसी एंगल से आप स्टडी करिए, बोलिए, बैठिए, उठिए और मेहनत करिए। जब आप डॉक्टर हैं और रात में 2 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 10 बजे या एनी टाइम पेशेंट की कॉल आएगी, इमरजेंसी कॉल आएगी, तो आपको जाना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर जॉब। अब जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो आप इतनी मेहनत तभी कर सकते हैं जब आपको अपने वर्क के प्रति प्रेम होगा और रिस्पेक्ट होगा। सेकंड, आप काम करते 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 कुछ दिन तो बहुत काम किया, उसके बाद टायर्ड हो गए, नहीं अब नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा वर्क करते हैं। आप कंटिन्यूस वर्क में कंटिन्यूटी रखिए और पंक्चुअलिटी रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, हम कंटिन्यूटी और पंक्चुअलिटी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ये आप तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। सो पावर ऑफ ऑक्सीजन। सो आज का मेरा मेन टॉपिक है पावर ऑफ ऑक्सीजन की होली। बहुत साल पहले ऐसा सुना जाता था कि इस संत ने, इस ऋषि ने, इस मुनि ने, इस व्यक्ति की एज 500 ईयर्स से 1000 ईयर्स से, लाइक दिस। तो उनकी एज कैसे इतनी होती थी? अभी ट्रू रिसर्च से, न्यूली रिसर्च से, देर आर सम मशीन्स डेवलप की गई जो कई लोगों में एक्सपेरिमेंट किया गया और उनसे ऑक्सीजन की वो मशीन्स ने बॉडी में ऑक्सीजन डेवलप किया, प्रॉपर वे सप्लाई किया, और ये देखा गया कि उनकी एज बढ़ गई।
एज बढ़ गई। मीन्स 60 ईयर पर्सन की एज को 40 में ले आए, 35 में ले आए, 30-45 ईयर्स वाले को 20 ईयर्स में ले आए। ये डेवलपमेंट तो हो गई। माइकल जैक्सन ने कई करोड़ का अपना एक रूम बनवाया था और वो ऑक्सीजन रूम था, और वो उसमें वो आते थे और कुछ समय के लिए रेस्ट करते थे। बाय चांस वो 50 के एज में ही एक्सपायर्ड हो गए, बट उन्होंने एक ऑक्सीजन रूम बनाया था। सिंपल सी बात है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हमारी ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो हम लेज़ी हो जाएंगे, हम फेंटेड हो जाएंगे, चक्कर आएंगे। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम इंक्रीज कर दें अपनी बॉडी में तो हमें शक्ति बढ़ जाएगी। यू नो इट वेरी वेल कि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो बाहर आएगी वाटर, डेवलप करता है। ऑक्सीजन ही रिस्पिरेशन मीन्स हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम आएगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देता है। तो अगर बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे शरीर को एनर्जी की डिफिशिएंसी हो जाएगी, चक्कर आएंगे, ब्रेन प्रॉपर, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, एक्टिविटी नहीं होगी। अगर मैं डेली योगा और एक्सरसाइज करूं एंड स्पॉट कहीं स्पेस में आप दौड़िए, कहीं दौड़िए, नहीं तो आप स्पॉट जॉगिंग करिए, ऐसे स्पॉट जॉगिंग, और तब तक जॉगिंग करिए जब तक आप थक न जाएं। फिर आप रेस्ट लीजिए और आप देखिए कि आप जो वर्क कर रहे थे, आपकी एफिशिएंसी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, ब्रेन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्सरसाइज बहुत ही मस्ट है, वेरी मस्ट है, अगर आपको आगे बढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, रेस्ट, पावर ऑफ रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वर्क इज इंपॉर्टेंट, सिमिलरली रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। नेचर लाइक बैलेंसिंग। जब आप स्टडी करेंगे, मेंटल वर्क करोगे, तो आपका ब्रेन टायर्ड भी होगा, और टायर्ड ब्रेन को रेस्ट भी देना पड़ेगा, सो दैट wear and tear parts of the body and brain फिर से रिकवर हो जाए और आप फिर से रेस्ट करें। आप कितना भी टायर्ड हो, आप जब रेस्ट लेते हैं, रेस्ट के बाद फिर फ्रेश फील करते हैं। देर आर सो मैनी पर्सन्स, वो आपसे कहेंगे 16 घंटा आप पढ़िए, अरे हद हो गई, 18 घंटे पढ़िए, हद हो गई। बंदा कब सोएगा? और विदाउट रेस्ट, विदाउट डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, 8 आवर्स 9 आवर्स जितना सोते हो खूब सो, और फिर गेटअप होइए, फिर योगा और एक्सरसाइज करिए, बॉडी को एक्टिव बनाइए, और बॉडी को एक्टिव बनाने के बाद फिर आप पढ़िए, और पढ़ के थोड़ी देर में आप टायर्ड हो जाओगे, कुछ खाइए, कुछ पीजिए, और फिर थोड़ा सा हल्की सी जॉगिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर पढ़िए। और इन केस आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत टायर्डनेस फील कर रहे हैं आप, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो, 30 मिनट्स की स्लीप ले लो, कुछ रेस्ट मस्ट है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं हम 16 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, 1 2 3 दिन पढ़ सकते हैं आप। अगर आपको कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी रखनी है, और आप ये चाहते हैं कि जो आप पढ़ें वो प्रॉपर पढ़ें, कंसेप्ट बेस पढ़ें, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपका ब्रेन फ्रेश होना, रेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ द रीज़न कि आप जब टायर्ड हो तो आप रेस्ट करो,
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मैं एक कुछ स्पेशल हूँ जो मैं कहता हूँ रेस्ट करो, वरना सब के सब बोलेंगे 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अरे पढ़ते रहो कितने दिन पढ़ते रहोगे? 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद टायर्ड हो जाओगे, बुक्स फेंक दोगे और कहोगे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं कुछ करना। नहीं भाई, आपको ही पढ़ना है, आपको ही सब कुछ करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप में एनर्जी होगी, आपको प्रेम होगा। अगर आपको अपनी स्टडी के प्रति प्रेम होगा तो आप जल्दी से थकोगे भी नहीं, लगे रहोगे उसी में लगे रहोगे। और जब टायर्ड हो, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। जब आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आप टायर्ड हो, तो आपका ब्रेन खुद कहेगा कि मैं तो स्लीपी हूँ, मुझे तो सोने को चाहिए, तो सोइए। बॉडी आपको खुद ऑर्डर देती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, आपको टॉयलेट जाना है, आपको नींद आई है, आपको ब्रेन खुद ऑर्डर देता, बॉडी खुद ऑर्डर देती। जब आप काफ़ी स्लीपी हो, उस समय लिए भूख बैठे हो, तो क्या मतलब है? आप सोइए, फिर उठिए, कुछ खाइए पिए, कुछ योगा और एक्सरसाइज करिए, एक्टिव बनाइए, फिर बैठ के पढ़िए। तो रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बहुत है इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेईमान मत बनो कि ब्रेन तो कह रहा है कि यार बहुत स्लीपी हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यार 14 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, इसलिए बैठे बुक्स लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे हो आप समय भी किल कर रहे हो, ब्रेन को भी आप परेशान कर रहे हो, और इससे आप डिप्रेशन में जाओगे, एंग्जाइटी होगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, लव योर रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट योर स्टडी, बी ऑनेस्ट। और एक्सरसाइज और योगा करना बहुत 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 ज़रूरी है। सुबह उठ करके जम करके स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, या पार्क में जा कर के जॉगिंग कर लो। तब तक आप जॉगिंग करिए, रन करिए, जब तक आप कंप्लीट टायर्ड ना हो जाओ। आइए आप थोड़ा रेस्ट करके, कुछ खा पी करके, फिर आप बैठ के पढ़िए, फिर आप देखिएगा आपकी एनर्जी कितनी डबल हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे ऑक्सीजन की मशीन बन गई, ऑक्सीजन की मशीन तो अभी मिलनी नहीं है, पब्लिक में आई नहीं है, रिसर्च हो गया है, बट आप अपने शरीर की ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं बाय ऑक्सीजन एक्सरसाइज, बाय योगा। तो ऑक्सीजन बढ़ाइए, एक्टिव बनाइए पूरी बॉडी को, और फिर देखिए आपका ब्रेन कैसे काम करेगा। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब टायर्ड हो जाओ, फिर रेस्ट करो। ब्रेन कहता है सोना है तो सोइए, और जितना कहता है सोने को उतना सही। क्योंकि अगर आपका ब्रेन फ्रेश नहीं है, कूल नहीं है, शांत नहीं है, तो आप पढ़ोगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप ग्रेस्पिंग नहीं होगी, मेमोराइज नहीं होगा। सो प्लीज आप इन बातों को माइंड करिए। पावर ऑफ ऑक्सीजन, पावर ऑफ रेस्ट, पावर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट, एंड पावर ऑफ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। तो ये नहीं कि आज पढ़ लिया आप कर नहीं पढ़ रहे हैं। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़िए और आनंद करिए, खेलिए भी। क्योंकि जब तक आपको खुशी नहीं होगी आपके दिमाग में, दुख ही दुख, किस बात का दुख? पढ़ना है, आप कुछ भला नहीं होना। तो थोड़ी देर 30 मिनट 50 मिनट खेल भी लो और फिर पढ़ो। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी आप तभी ला सकते हैं जबकि आपका खेलने का मन है, तो खेल भी लो। अब ये नहीं पूरा दिन खेलते रहो, क्योंकि आपका गोल बहुत ऊंचा है। उसे प्राप्त करने के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटे खेल लिया, रिफ्रेशमेंट हो गया, और फिर बैठ के पढ़िए। ठीक है? तो बी ऑनेस्ट, सिस्टम को अप्लाई करिए। आप खुद देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस डबल हो जाएगी। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी, बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, और ये तो बहुत डिफ़िकल्ट, समझ में नहीं आता, हमें तो ये समझ में नहीं आता, वो सब कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत ईजी हो जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके साथ हूँ। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।